दोस्तों आज की ये वीडियो अर्तुरुल गाजी की कब्र के बारे में है। इस वीडियो में आप अर्तुरुल गाजी की कब्र से जुड़ी कुछ ऐसी हैरत अंगेज बातें जानेंगे जो आप पहले से नहीं जानते थे। और इस वीडियो पर हम ये भी बताएंगे कि अर्तुरुल गाजी की कब्र पर अल्लाह का क्या करिश्मा नाजिल हुआ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अर्तुरुल गाजी का मकबरा सोगूत शहर में मौजूद है और ये वही इलाका है जहां अर्तुरुल गाजी ने हुकूमत की थी। दोस्तों अर्तुरुल गाजी का मकबरा कब बनाया गया, इसके बारे में तारीख में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत में अर्तुरुल गाजी की कब्र कच्ची थी और फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अर्तुरुल गाजी की कब्र को मकबरे में बदल दिया। अर्तुरुल गाजी का जो मकबरा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनवाया, उसकी खास बात यह थी कि उसमें कुरानी आयतें नहीं लिखी गई थीं, बल्कि मकबरे की दीवारों पर वस्ती एशिया के मरहबों के कदीम अलामत बनाए गए। दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनाई गई थीं जो कि सूरज, शजर हयात यानी जिंदगी की डाली और जमीन के नीचे की जिंदगी की ओर इशारा करते थे। अर्तुरुल गाजी के मकबरे को 3 बार तामीर कराया गया है। सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कब्र पर मकबरा बनवाया। इसके बाद 1757 में सुल्तान मुस्तफा ने इसे दोबारा तामीर करवाया, जिससे इसकी असल हालत तब्दील हो गई। फिर 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने फिर से इसकी तामीर कराई। आज के दौर में अर्तुरुल गाजी का मकबरा एक 6 कोनों वाला कमरा है, जिसके ऊपर एक गुंबद है और जिसकी दीवारें पत्थरों और ईंटों से बनी हैं। दोस्तों इस मकबरे के बारे में दूसरी खास बात यह है कि सन 1919 से 1922 की जंग में यूनानियों ने सोगूत पर कब्जा कर लिया था। तब एक यूनानी कमांडर जिसका नाम सोफोक्लीस था, वो उस्मानियों से इतना नफरत करता था कि वो अर्तुरुल गाजी के मकबरे में दाखिल हुआ और कहा कि अर्तुरुल उठो और इस जगह को खाली करो और अपनी औलादों को हमारे कहर से बचा लो। दोस्तों इस तरह का एक वाकया सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र के साथ भी मिलता है, जहां पर एक फ्रेंच जनरल ने सलाउद्दीन की कब्र को ठोकर मारते हुए कहा था कि उठो सलाउद्दीन, हम दोबारा आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद उस यूनानी कमांडर ने अर्तुरुल गाजी की कब्र के ऊपर गोलियां बरसाईं और उसके बाद तमाम यूनानी फौजियों ने भी कब्र पर गोलियां दागी। इसके बाद जब तक यूनानियों का सोगूत पर कब्जा रहा, तब तक वो लोग अर्तुरुल गाजी के मकबरे पर गोलियां दागते रहे और आज भी अर्तुरुल गाजी की मजार पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों इन गोलियों के निशानों को इसलिए नहीं मिटाया गया ताकि तुर्कों को यूनानियों की जुर्रत याद रहे और वो अपने दुश्मनों को कभी ना भूल पाएं और हमेशा याद रखें। चूंकि सोगूत काई कबीले का एक अहम शहर था और यहाँ अर्तुरुल और उस्मान गाजी के बहुत से निशानात मौजूद थे, मगर आपको ये सुनकर अफसोस और हैरानी होगी कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद सोगूत शहर को 5 बार जलाया गया था और इसकी वजह से उस्मानी दौर की बहुत सी चीजें जलकर राख हो गईं। दोस्तों जब अर्तुरुल गाजी का कबीला सोगूत शहर आया तो वहां के बाज़ंतीनियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनके बगल में कोई तुर्क रहे। इसके बाद बाज़ंतीनियों ने एक कुएं में जहर डाल दिया, जिस कुएं से काई कबीला पानी लाता था। दोस्तों वो जहर ऐसा था कि जिससे मौत नहीं होती थी, लेकिन काई कबीले में बीमारी फैल गई थी। दोस्तों एक रात अर्तुरुल गाजी सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनकी बनाई गई मस्जिद के पास हरे भरे पेड़ उगने लगे हैं। अगले दिन उन्होंने उसी जगह पर खुदाई शुरू की और 3 दिन की खुदाई के बाद वहां पर पानी निकल आया, मगर उन्होंने कबीले वालों को पानी पिलाने से पहले खुद उस पानी को पिया और 3 दिन तक पीते रहे। और इसके बाद उन्होंने कबीले वालों से कहा कि अब इस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इस पानी से जहर का खात्मा भी हुआ और कबीले वालों की बीमारियां भी खत्म हो गईं। इसके बाद अर्तुरुल गाजी ने यह ऐलान कर दिया कि आसपास के तमाम लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बात के बाद ये पता चले कि अर्तुरुल गाजी की कब्र के पास 99 टन सोना मिला है, तो इसे एक करिश्मा ही माना जाएगा। दोस्तों अर्तुरुल गाजी की मजार में
तमाम तुर्क कबीलों के झंडे मौजूद हैं और जिन भी इलाकों को तुर्कों ने फतह किया था उन सब इलाकों की मिट्टी भी मज़ार में मौजूद है। और एक तख्ती पर यूनानी फौज की उस हरकत का भी जिक्र है जो उन्होंने अर्तुरुल गाजी की कब्र के साथ किया था। और मज़ार के बाहर अर्तुरुल गाजी की वसीयत एक तख्ती पर लिखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।